एक तस्वीर दिखाएंगे हम, और ये तस्वीर आई टियानजिन से जब एससीओ समिट हुआ, और वहाँ पर ये तस्वीर शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन जो कहा जाता है कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड को बहुत परेशान करेगी। ये रही तस्वीर, ये बहुत ही ख़ास तस्वीर है क्योंकि चाइना के 2017 के बाद के रवैये जो हमने देखा है, एलएसी पे जो टेंशन बना रहा है, उसके बाद इस तरह की तस्वीर आना एक मैसेज देता है। तो यही सवाल होगा श्रृंगला साहब आपसे कि ये तस्वीर रशिया के साथ तो क्योंकि एक फ्रेंडली और विंटेज रिलेशनशिप है, क्लासिक बोलते हैं हम उनको, और ऑल वेदर फ्रेंड ये बोल सकते हैं, लेकिन चाइना, उनके बारे में क्या? देखिए, हमारा नीति यही होना चाहिए कि सबके साथ अच्छे रिश्ते होने चाहिए, किसी को हमारे हित को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने देना चाहिए, पर इसके अलावा सबके साथ, ख़ास तौर से हमारे पड़ोसी देशों के साथ एक अच्छे संबंध रखने चाहिए। और चीन के साथ जो मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय इवेंट के एससीओ समिट के पक्ष में था, ये मतलब द्विपक्षीय दौरा नहीं था। और उसमें हमने देखा कि हम चीन के साथ जो हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस शुरू कर दिए, पर एक प्रोसेस मतलब हम शुरू में हैं, इसमें टाइम लगेगा, इसमें जो बॉर्डर के जो मुद्दे हैं इसको अच्छी तरह मतलब संभालना पड़ेगा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्या क्या मतलब इसमें प्रोग्रेस हो सकता है। पर इस बीच में ये नहीं है कि हम इनके साथ मतलब एक क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में हो। तो ये जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो हक है कि सबके साथ संबंध रखना, सबके साथ अच्छे रिश्ते बनाना। यूएस के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, हम कह सकते हैं कि यूएस हमारे मतलब प्राइमरी पार्टनर है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, इन्वेस्टमेंट्स है, टेक्नोलॉजी है, हमारे भारतीय समुदाय वहाँ पे है। तो ये देखते हुए यूएस के साथ एक बहुत ही मतलब मल्टी फैसेटेड रिश्ता है। और चीन के साथ मतलब कुछ एरियाज़ में रिश्ते हैं, क्योंकि हमारे चीन के साथ भी ट्रेड का है, $100 बिलियन से ज़्यादा है ट्रेड, पर हमारे मुद्दे भी हैं चीन के साथ, और उसके साथ आपने बताया कि ऐतिहासिक संबंध है। तो ये हम तय करना चाहते हैं कि भारत जैसा देश एक छोटा देश नहीं है, हम किसी के एलाय नहीं हैं, हम पार्टनर हो सकते हैं, एलाय नहीं हो सकते। तो हमारा हक है कि हम यूनाइटेड स्टेट्स से भी एक बहुत ही करीबी का संबंध रखें, रूस के साथ भी रखें, और चीन के साथ एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते जाएं। नेबरहुड में चैलेंजेस, बांग्लादेश में रिजीम चेंज, श्रीलंका में, नेपाल में इतना ज़्यादा अनरेस्ट है। जेनजी प्रोटेस्टर्स की बात हो रही थी, उसी वक्त राहुल गांधी ने भी जेनजी प्रोटेस्टर्स के बारे में कमेंट किया। देखिए, जो अपने पड़ोस के जितने देश हैं उसमें जो कुछ हो रहा है उसको अच्छी तरह हम समझ पाएँ, ये एक प्राथमिकता हमारी होनी चाहिए। हम पूरी तरह से समझ पाए हैं कि नहीं पाए हैं, इस पर कुछ सवाल उठते हैं, लेकिन हम उनको तब समझ पाएंगे जब वो अपने आप को समझ पाएंगे। देखिए, जो हुआ है, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बांग्लादेश की जो परंपरागत वहाँ पे जो राजनीतिक स्थिति थी, उसके लोग जो हैं वो नई जनरेशन के लोगों को, या नेपाल में जो हुआ, नई जनरेशन के साथ वो संवाद कर नहीं पाए, उनकी कनेक्टिविटी बन नहीं पाई। अगर उनकी नहीं बनी तो हमारी कहाँ से बन जाएगी, एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम कितने फुर्तीले बन सकते हैं, कितनी जल्दी एडजस्ट अकोमोडेट कर सकते हैं, ये चुनौती है हमारे लिए। और मैं इसीलिए बार बार इस बात को कहता हूँ कि हम अगर ये समझें कि एक वर्ग हमारे देश का, चाहे वो सत्तारूढ़ वर्ग क्यों ना हो, वो इन सब चीज़ों को संभाल सकता है और इन सब चीज़ों को सुधार सकता है, वो बहुत कठिनाई की बात होगी। अगर हम लोग सब मिलकर करें, जो हम हमेशा परंपरागत रूप से करते आए थे, अगर हम सब मिलकर करें तो इसमें संभावनाएं बढ़ जाएंगी।
लेकिन हाँ, एक बात है, जैसे चीन के संदर्भ में मैं ज़रूर कहूँगा कि चीन से अच्छे संबंध रहें, ये हम सब चाहते हैं। हमने ये भी अपने समय में भी यही किया था कि चीन के साथ अगर कुछ समस्याएं हैं तो उन समस्याओं को हम अलग से धीरे धीरे हल करें, लेकिन हमारे उनके जो संबंध हैं, उनके जनता के साथ जो संबंध हैं, वो हम आगे बढ़ाते रहें। और ऐसा ही हुआ, बहुत वर्षों तक ऐसा ही हुआ। लेकिन आज अगर हम बैठकर समीक्षा करें कि अब फिर हम अच्छे संबंध बनाने जा रहे हैं और बीच में हमारा कुछ छीन लिया गया, तो वो उसका जवाब कौन देगा कि हम अच्छे संबंध बनाते रहे, हमसे कुछ छिनता गया, हम फिर अच्छे संबंध बना रहे हैं और हमसे जो छीनना था वो छिन गया। तो कब तक ये होता रहेगा? इसका कोई ना कोई समाधान तो निकलना होगा, कोई रास्ता तो निकालना होगा।